नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में दोस्तों लेकर के वो बात जो आज की रात काफी चर्चा की बात रहेगी। मैं वो बात लेकर के आया हूं जिस बात के पीछे हमारे गोदी मीडिया के चैनल्स भारत की बराबरी पाकिस्तान के साथ करते रहते हैं। जब कोई मुद्दा नहीं होता, मजदूरों के बारे में अपना मुंह छुपाने की जरूरत पड़ जाती है। मजदूरों के जब पैरों के छाले नहीं दिखते, मजदूरों के काटे हुए केंद्रीय सरकार द्वारा टिकट नहीं दिखाई देते, जब उनका खुलासा होता है तो गोदी मीडिया झूठ बोलने पर उतर आता है। लेकिन साहब, यहां तो शराब की भी बात हो रही है और शराब लेते हुए एंकर भी देखे जा सकते हैं। चलिए, एंकर्स को आपने देख लिया होगा, न्यूज 18 की सबूत दे दिया हमने आपका। मैंने सोचा कि शुरुआत थोड़ी सी सनसनीखेज की जाए, तो हमने सनसनीखेज इससे अच्छा कुछ लगा ही नहीं। अब चलिए दोस्तों, मैं सोच रहा था कि किस तरह के आज मैं अपने वीडियो पेश करूं, क्योंकि मेरे सामने 2-3 सब्जेक्ट्स थे। एक सब्जेक्ट था देशद्रोही बनाम देशभक्त, एक सब्जेक्ट था झूठे मियां हमारे नवाब या झूठे शाह या झूठे साहिब। अब लेकिन मैंने सोचा कि अगर इन्हीं को 3 भागों में बांट दिया जाए, एक ना करके, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि एक में थोड़ा डिटेल में बता पाऊंगा तो आप भी थोड़ा सा खुश हो जाएंगे, एक को ध्यान से देख पाएंगे और फिर उसका मतलब एनालिसिस कर पाएंगे। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा था प्रधानमंत्री मोदी जी की। कभी प्रधानमंत्री मोदी जी गरीबों को, हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में घुमाने की बात करते थे। जी हां, उन्हीं का एक बयान मैं यहां डालना चाहूंगा जो याद दिलाएगा उस सपने की जो उन्होंने उस भारत को दिखाया था, जो 70 साल में नंगा भूखा भारत था, जिसके पास ना कोई राशन कार्ड था, ना जिसके पास वोटर आईडी थी, ना कोई आधार कार्ड था, ना उसके पास कोई साइकिल थी, ना मोटरसाइकिल थी, ना कोई कार थी, ना नौकरी थी, ना एजुकेशन थी। बिल्कुल बुरे दीन में था उस समय का भारत, क्योंकि मोदी जी ने आते ही भारत को बहुत बदल दिया। तब उनकी ये आवाज सुन लीजिए, जिस प्रधानमंत्री मोदी ने सपना दिखाया था मजदूरों को हवाई चप्पल में जहाज मोड़ने। मेरा तो सपना है कि हवाई जहाज पे कौन लोग बैठने चाहिए। ये जो एक बना हुआ है ना, बड़े बाबू, बड़े बड़े लोग, धनी लोग, ये दुनिया उन्हीं के लिए है। इस देश की जो सुविधाएं अमीरों को प्राप्त हैं, वो मेरे देश के गरीब को भी मिलनी चाहिए। जो सामान्य व्यक्ति हवाई चप्पल पहन करके घूमता है, वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए। ये मेरा सपना है। ये वीडियो दोस्तों आपने सुन लिया होगा। अब इस वीडियो को सुनने के बाद आपके दिल में पता नहीं कैसे कैसे विचार आ रहे होंगे। अब दोस्तों, मोदी जी के भक्तों को तो आपने सुना होगा। मोदी जी के भक्त जो है गालियां मारने में बहुत माहिर हैं, चाहे वो सफूरा हो, चाहे अपने राना अयूब हो, चाहे जो भी बोलती हैं धर्मनिरपेक्षता की बातें, या जो बोलते हैं संविधान को बचाने की बातें, जो करती हैं संविधान की भाषा में बात, तो उनको ये देते हैं गाली की बात। ये कौन सा हिंदू धर्म आ गया भाई? मैं भी परेशान हूं इस हिंदू धर्म से। ये कौन से लोग आ गए जो श्री राम का नारा लगाते हैं, जो राम राज्य की बात करते हैं? ये कहां से आ गए भक्त? भगवान बजरंग बली ने तो कभी गाली नहीं दी रावण की मंदोदरी को, या कभी किसी भगवान लक्ष्मण ने भी गाली नहीं दी, राम के समर्थकों ने भी गाली नहीं दी किसी को। लेकिन ये तो श्री राम बोल के गाली चुप जाते धड़ाक से। अब प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला था, वो तो खैर पूरा ना हो पाया, लेकिन कुछ लोग अपने हिसाब से लगे हुए थे, अपने हिसाब से वो सारे काम कर रहे थे जिनको देशद्रोही बोला जाता है। तो आज क्यों ना इस पोस्ट का नाम रखा जाए देशद्रोही बनाम देशभक्त। आप सहमत होंगे दोस्तों? मैं आज दिखाना चाहूंगा, उन भक्तों की आंखें खोलना चाहूंगा जो भक्त सिवाय गाली के कुछ नहीं जानते। 1 या 2 या 4, 5 जो है ट्विटर पे होते हैं, हेलो एप्लीकेशन पे होते हैं, फेसबुक पे होते हैं, जिनका काम गाली देने के अलावा कुछ नहीं। अगर कोई सोनिया गांधी जी के बारे में आप पोस्ट डाल दीजिए, विपक्ष के साथ बहुत अच्छा किया, टिकट के बारे में बोला, तो कहते हैं सोनिया गांधी ने क्या दे दिया और तूने क्या दे दिया, गालियां देनी शुरू कर देते हैं। लेकिन उन गालीबाजों को मैं ये उदाहरण लेकर के आया हूं। राना अयूब का ये वीडियो शायद उनके मुंह पे चांटा मार दे या थूक दे और शर्म से डूब के मर जाएं। गंगा जी उनको पवित्र कर देगी। गंगा जी में नहीं, किसी नाले में जाके डूब मरे वो भक्त जो बोलते थे कि हम देशभक्त हैं और ये गद्दार हैं। वही राना अयूब अपने पैसों से अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं और राशन बांटती हुई दिखाई दे रही हैं, बिना इस डर के कि उनको कोरोना हो जाएगा। ये वीडियो देख लीजिए राना अयूब का दोस्तों।
ये वीडियो भी देख लिया होगा दोस्तों। आज कुछ फर्क करना सीख गए होंगे आप। आज चलिए फिर से क्यों ना बात की जाए हिंदुस्तान की और पाकिस्तान की। चलिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात करने के लिए अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, क्योंकि उसमें बात ही कुछ ऐसी है जो मोदी मीडिया की पोल खोल देने वाली है। क्योंकि अभी तो मुझे यही दिखाना था सिर्फ कि किस तरह से देशभक्त होते हैं और किस तरह से गद्दार होते हैं, जिनको गाली देने के अलावा कोई काम सूझता नहीं। अच्छे काम पर भी वो गालियां निकालते हैं, जबकि खुद सेवा करने में पीछे हो जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ आईवाईसी के कार्यकर्ता किसानों की सब्जियां खरीद रहे हैं और लोगों के अंदर जो गरीब हैं उनको राशन पहुंचा रहे हैं। ये एक महत्वपूर्ण पहल भारतीय जनता पार्टी के लोग भी कर सकते थे, लेकिन नहीं की। क्यों नहीं की ये तो मोदी जी ही जाने, क्योंकि मोदी जी जो हैं सब कुछ दबा करके बैठे हैं। जो दबा करके बैठे हैं, क्या उनसे हजूर सवाल करें, क्या उनसे जवाब करें? वो तो वो हैं, वही रहेंगे। उनके भक्त भी वो हैं, वही रहेंगे। अब उनसे क्या सवाल करें? वही हो गया बहू बेगम और वो। तो दोस्तों पोस्ट को शेयर कीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।